नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन डे आने वाला है, जो डेफिनेटली आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की रीडिंग जो है वो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक पर ही सेंटर्ड होने वाली है। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होगी, उनके क्या एक्शंस होंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग काफ़ी स्पेशल होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। डेफिनेटली ये जो फीलिंग्स होगी वो वैलेंटाइन डे के ऊपर सेंटर्ड होगी, पर इन फीलिंग्स को आप पूरे वैलेंटाइन वीक तक के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ड्यूरिंग होल वैलेंटाइन वीक आप ये फीलिंग जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 3 पार्ट में मैंने वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या उनके एक्शंस होंगे, चेक करने का प्रयास करेंगे। सेकंड पार्ट में हम कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोग की बातचीत होती है, आप लोग मिलते हैं, तो आप लोग के बीच में कैसी सिचुएशन निकल करके आ रही है, उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी, उनके क्या एक्शंस होंगे। और थर्ड पार्ट में हम सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। आप में से जो मेरे व्यूअर्स सिंगल हैं या जिनका ब्रेकअप हो गया, नए पार्टनर की आप तलाश कर रहे हैं, तो आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है वैलेंटाइन वीक में, वैलेंटाइन डे में, पॉसिबली क्या आपके साथ हो सकता है, आपकी क्या सिचुएशन रहेगी, ये चेक करने का हम प्रयास करेंगे। पर जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं है या थोड़ी बहुत ही बातचीत आपकी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती है, तो आप इस पार्ट को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अपने पार्टनर के साथ में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक, पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में पार्टनर्स की फीलिंग व्यूवर्स के लिए बताएं क्या रहने वाली है। होप, ओवरवेल्म्ड, एस्केप। इन कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स होप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। होप की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, ओवरवेल्म्ड की यहाँ पर एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। ओवरवेल्म्ड की एनर्जी क्यों आई हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस्केप क्यों आया हुआ यहाँ पर, गाइड करें यूनिवर्स। एस्केप की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। कार्ड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। चूंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा कार्ड्स ले नहीं रहा हूँ, इसके कारण से यहाँ पर ज़्यादा साइन राशि आएंगी नहीं। तो ये जो रीडिंग होगी वो सारे साइन राशियों के लिए एप्लीकेबल होंगी। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों या आप जिस भी साइन के हो, राशियों के हों, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं, आप में से कुछ कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो बेहद ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं। वैलेंटाइन डे में, वैलेंटाइन वीक में काफ़ी ज़्यादा उनको आपकी याद आने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोचेंगे, आपका प्यार, आपका साथ उनको बेहद ज़्यादा याद आएगा। आपकी जो लवी डवी वाली एनर्जी है, आपका जो पैशन है, आपकी जो फीलिंग्स रही है इस रिश्ते में, आपने जो निष्काम तरीके से, निस्वार्थ तरीके से जो अपने पार्टनर को प्रेम दिया है, प्यार किया है, वो आपके पार्टनर को बेहद ज़्यादा याद आने वाला है।
और आपके पार्टनर की काफ़ी स्ट्रांग इच्छा होती हुई मुझे दिखाई दे रही कि वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, फिर से आपका प्यार वो पाना चाहेंगे। होप आपके पार्टनर के अंदर पूरी तरह से मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर ने होप छोड़ दी थी, उम्मीदें छोड़ दी थी, तो आपके पार्टनर के दिल में फिर से होप आ रही है, फिर से उम्मीदें जाग रही हैं। आपके पार्टनर को ये लगने वाला है कि नहीं, मैं अभी इस रिश्ते में बना हुआ हूँ, बनी हुई हूँ, मैंने अभी तक इस रिश्ते को छोड़ा नहीं है, गिव अप नहीं किया है। क्लियर इंटेंशन आपके पार्टनर के निकल करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनको उम्मीद रहेगी, पूरी होप रहेगी कि वो आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, आपके साथ फिर से उनका रीयूनियन होगा, आपका प्यार फिर से वो पाएंगे, आप उनको फिर से प्यार करोगे, आप लोग का रिलेशनशिप फिर से अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चलने वाली है मेरे व्यूवर्स। वहीं आप में से कुछ कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं, उनके पार्टनर, उनको आपके एग्रेशन से डर लगने वाला है, आपकी नाराज़गी से, आपके गुस्से से, आपके रूड बिहेवियर से। हो सकता है कि आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, अपना फोकस आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में और कोई नए टारगेट्स, गोल्स आपने सेट कर लिए हैं, या किसी दूसरे पर्सन की तरफ आप इंटरेस्टेड हो गए हैं। ऐसी अगर स्थिति है तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख करके, आपकी एनर्जी को फील करके बेहद ज़्यादा उनको स्ट्रेस होने वाला है, और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वो ड्रेन होने वाले हैं। हाईली अनसेटिस्फाइड, हाईली डिसअपॉइंटेड आपके पार्टनर रहने वाले हैं। जितना वो आपको चेकआउट करेंगे, जितना आपको स्टॉक करेंगे, उतना ज़्यादा वो इमोशनली ड्रेन होंगे, काफ़ी परेशान रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगी। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रश्न किए थे जिनके जवाब आपको चाहिए थे, पर आपके पार्टनर ने नहीं दिए। बिना जवाब दिए आपसे वो दूर चले गए, या आपसे बात करना उनने बंद कर दिया। आप उनसे पूछते रहे पर उनने कोई भी जवाब नहीं दिया, जवाब देने की स्थिति में उनने खुद को महसूस नहीं किया, जिससे आपकी नाराज़गी उनके प्रति बढ़ गई और आपने अपनी लाइफ में अपना फोकस चेंज कर लिया। तो आपकी ये जो एनर्जी है उसको देख करके पहली बात तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड होंगे, आपको चेस करेंगे, आपके पीछे भागने की कोशिश करेंगे। पर साथ ही साथ जितना वो आपके पीछे भागेंगे उतना ही ज़्यादा वो इमोशनली ड्रेन होंगे, उतना ही ज़्यादा वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। वहीं आप में से कुछ कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, वो ऐसी स्थिति में रहेंगे कि पास्ट में उनने डेफिनेटली आपको छोड़ करके दूसरे ऑप्शन को चूज़ करने की कोशिश की थी, दूसरे ऑप्शन के पीछे वो भागे थे। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के पीछे वो भागे थे। तो आपके पार्टनर को क्लियर ये फील होने वाला है कि उनने सिचुएशन को फेस करने के बजाय भागना उचित समझा, एस्केप करना उचित समझा। जैसे ही उनको सिचुएशन कठिन होती हुई दिखाई दी, हार्ड होती हुई दिखाई दी, तो बजाय उसको फेस करने के, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के, आपके पार्टनर जो है वो भाग खड़े हुए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसे ही उनको फील हुआ वो छोड़ करके भाग गए। तो आपके पार्टनर को इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग रहने वाली है कि क्यों उनने ऐसे एक्शन लिए, क्यों वो भागे, क्यों उनने आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया, क्यों अपनी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश की। तो एक शर्मिंदगी जैसी आपके पार्टनर को महसूस होने वाली है मेरे व्यूवर्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ ही एंगेज्ड हों और ड्यूरिंग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक वो एंगेज्ड ही रहें, पर अंदर ही अंदर ये बात उनको चुभती रहेगी, ये खलती रहेगी कि उनने आप जैसे पार्टनर को छोड़ा, आपसे उनने एस्केप किया, आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पीछे वो भागे, जिसके साथ उनको कोई सुख नहीं मिल रहा है, जिसके साथ उनको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, और डेफिनेटली उनने गलत एक्शन लिए। ये आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहने वाली है वैलेंटाइन डे में। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो क्या एक्शन ले सकते हैं, देख लेते हैं। इस दौरान ये तो फीलिंग्स निकल करके आ गई, उनके दिल की बातें, पर एक्शन वो क्या लेंगे देख लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में उनके पार्टनर एक्शन क्या लेंगे वो बताइए। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं एक्शन क्या लेंगे, गाइड करें। द चैरियट, द डेविल,
दी हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे रखता हूँ कार्ड्स को। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के इंटेंशन और साथ ही साथ उनके एक्शन दोनों ही क्लियरली निकल करके आए हुए हैं। पहले केस में आपको बताता हूँ, जो पहला केस मैंने आपको बताया था, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा खिंचाव उनको आपसे महसूस होने वाला है। बार बार उनको आपकी याद आएगी, आपका प्यार, आपका साथ याद आएगा। आपके पार्टनर का जो एक्शन क्लियरली निकल करके आया हुआ है मेरे व्यूवर्स, वो ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ भागते हुए आने वाले हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है, जो भी स्थिति चल रही है रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर ये डिसाइड करेंगे कि उनको आपके साथ ही चलना है, आपके साथ ही उनको आना है, रिश्ते में कम बैक करना है। निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, मीठा कड़वा जो भी हो, उसको एक साइड में रखते हुए वो रिलेशनशिप में वापसी करने के बारे में स्ट्रांग सोचने वाले हैं। और इसी तरह के एक्शन आपके पार्टनर के यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ भाग करके दौड़ करके आने वाले हैं। दूसरा जो केस है उसमें मुझे डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा तेज अट्रैक्शन आपसे महसूस करेंगे मेरे व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा एक क्रेविंग जैसी आपके पार्टनर को आपके प्रति महसूस होगी, आपकी चाहत होगी, आपको पाना चाहेंगे। इमोशनली, फिजिकली, दोनों ही तरीके से आप उनको बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, अपनी लाइफ में दूसरी तरफ फोकस कर रहे हो, या किसी दूसरे पर्सन को आप एंटरटेन कर रहे हो, डेट कर रहे हो, कुछ भी ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी ये सिचुएशन नहीं देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज खिंचाव, तेज अट्रैक्शन उनको आपसे महसूस होने वाला है। और आपकी लिटरली वो क्रेविंग करेंगे, आपको पाना चाहेंगे, फील करना चाहेंगे, आपके लिए तड़पेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट भी कर ले। हालांकि आपके पार्टनर का ये एक्शन यहाँ पर निकल करके नहीं आया है, पर इतना तेज अट्रैक्शन होगा तो आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें, आपके पास आने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बिना रहना उनके लिए एकदम मुश्किल हो जाने वाला है। तीसरा जो केस है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ तो गए थे। अब ये थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो। उनके घर परिवार वाले हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका करियर हो सकता है, और कोई प्रायोरिटीज़ हो सकती है। तो आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पीछे भागे थे, तो ड्यूरिंग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक आपके पार्टनर खुद को स्टक महसूस करने वाले हैं, बेहद ज़्यादा स्टक महसूस करने वाले हैं। कोई भी निर्णय वो नहीं ले पाएंगे, इनडिसाइसिव आपके पार्टनर रहेंगे, चाहेंगे कुछ निर्णय लेना पर नहीं ले पाएंगे। ये एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है, क्योंकि आपको छोड़ने का गम तो उनके अंदर है ही, आपसे भागने का, आपसे दूर होने का दुख तो उनके अंदर रहेगा ही, और इसकी वजह से आपके पार्टनर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, स्टक ही रहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं मेरे व्यूवर्स। आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं इस दौरान। 3 मैसेज लेंगे। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या होंगे, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या होंगे, गाइड करें। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि चलो हम लोग यूनाइट होते हैं, रीयूनियन में आते हैं, और अपना पावर, अपनी स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाते हैं। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, मेरी फीलिंग्स तुमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अभी भी आपसे वैसी ही फीलिंग्स रखते हैं, या आपके पार्टनर यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो तीनों इंडिविजुअल केस के लिए तीनों अलग अलग मैंने मैसेजेस यहाँ पर लिए हुए हैं।
एक ही मैसेज यहाँ पर लिए हुए हर केस के लिए, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स आपके पार्टनर की निकल करके आती है, क्या उनके पॉसिबल एक्शंस रहने वाले, चेक करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो ये रीडिंग आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। जो मेरे व्यूअर्स कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए गाइड करें। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक फीलिंग क्या होगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। रिफ्लेक्शन, रनर, अनसेटिस्फाइड। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों आई हुई है, गाइड करें। रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, रनर की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। रनर की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। अनसेटिस्फाइड की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर जो कार्ड निकल करके आए हुए हैं उसमें पहली स्थिति में आपको बताता हूँ। पहली स्थिति में आपके पार्टनर जो है वो आपसे ये कहना चाहेंगे, उनकी ये फीलिंग रहेगी कि जो दूरियां आप लोग के बीच में चल रही है, फिजिकल दूरियां तो ये नहीं है, पर इमोशनल जो डिस्टेंस आप लोग के बीच में चल रही है, कुछ इश्यूज अगर आप लोग के बीच में चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके पार्टनर ने जितना समय आपसे दूर बिताया, जितना एक डिस्टेंस आपके साथ उनने मेंटेन किया, आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, इन एंड आउट किया, इश्यूज आप लोग के बीच में क्रिएट किए, पर आपके पार्टनर अब ये कहना चाहते हैं कि उनको अब क्लैरिटी मिल चुकी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने सेल्फ एनालिसिस किया, सेल्फ कंटेम्पलेशन किया, और आपके पार्टनर अब ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि अब वो आपके साथ दूर होकर के नहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ वो यूनिटी चाहते हैं, आपके साथ मिल करके रहना चाहते हैं, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में शादी मैरिज को लेकर के कुछ इश्यूज हुए हों, डिसएग्रीमेंट्स हुए हों, पर आपके पार्टनर अब जो है आपके साथ शादी मैरिज करने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे। हो सकता है कि आप लोग एक ही वर्क प्लेस में काम करते हैं या एक ही तरह का आप लोग काम करते हैं, तो आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर के ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, आपके साथ वो अबंडेंस में आना चाहते हैं, रिश्ते को अब वो एक नाम देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई आपके पार्टनर की। ये उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चलने वाली, और इस चीज़ को वो कमिट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे आपसे मिल करके, आपसे बात करके। आगे की प्लानिंग वो करेंगे आपके साथ कि चलो बैठ करके कुछ प्लान करते हैं आगे का, फ्यूचर का क्या करना है। इस तरह की आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा जो केस आया हुआ है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको चेस करवा रहे थे, खुद भाग रहे थे और आपको चेस करवा रहे थे, या वो चाहते थे कि आप उनको चेस करो, आप उनको मनाओ, मनाने के तरह तरह के आप तरीके अपनाओ, उनको खुश करो। पर आपके पार्टनर अब इन चीज़ों से थक चुके हैं। आपके पार्टनर ने कई फैक्ट्स आपसे छुपाए, जानकारियाँ छुपाई, बातें छुपाई, कई चीज़ें आपके पीठ पीछे उनने की। तो अब आपके पार्टनर जो है अपने इन एटीट्यूड से खुद भी तंग आ चुके हैं। अब आपके पार्टनर नहीं भागना चाहते हैं, आपको चेस नहीं कराना चाहते हैं। अब वो आपके साथ मिल करके, बैठ करके सेम पेज पर आना चाहते हैं। जो भी बातें उनने आपसे छुपाई है अब वो क्लैरिटी देना चाहते हैं।
ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर के अंदर ठहराव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरे व्यूअर्स। अच्छी एनर्जी में आपके साथ वो आना चाहेंगे, आपके साथ मिल करके वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तीसरा जो केस यहाँ पर निकल करके आया हुआ है वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे मिल तो रहे थे, कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, बातें करते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक अनसेटिस्फैक्शन आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही थी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो उनको नापसंद थी। उनको ये लग रहा था कि नहीं, ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसे तरीके से होना चाहिए, या ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आपके पार्टनर अब आपके साथ सेम पेज पर आने वाले हैं। जो भी इश्यूज अगर उनके दिलो दिमाग में है भी आप लोग के रिलेशनशिप के, तो अब वो मिल बैठ करके उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। रिलेशनशिप को ग्रोथ देना उनकी प्रायोरिटी मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में मूवमेंट लाना, आगे बढ़ना, इसको शादी मैरिज में कन्वर्ट करना, सक्सेसफुल बनाना, ये उनकी प्रायोरिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप लोग के बीच में जो बातें होंगी, जो फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर होंगी, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ मिल करके अपने डिससेटिस्फैक्शन को, अपने अनसेटिस्फैक्शन को खत्म करना चाहेंगे। इस तरह की बातें आप लोग के बीच में होंगी, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होगा, और रिश्ते को एक पॉजिटिव तरीके से आप लोग आगे बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए फिर से कमिटेड हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर के एक्शंस देखते हैं। आपके पार्टनर के एक्शन क्या रहेंगे, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, हर केस के लिए अलग अलग बताइए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन। देखिए बहुत बढ़िया कार्ड्स निकल करके आए हुए यहाँ पर। तो पहले किसकी मैं बात करता हूँ, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। उनके एक्शन का जो कार्ड आया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा निकल करके आया हुआ है। आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप में पूरी तरह से कमिटेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेहद ज़्यादा प्यार, बेहद ज़्यादा फीलिंग उनके दिल में आपके लिए चलने वाली है। बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी में आप अपने पार्टनर को देखेंगे। आपको कुछ अच्छे गिफ्ट वो देंगे, अपने प्यार का फिर से इजहार करेंगे। रिलेशनशिप के लिए कमिटेड वो हैं, आपको दिल से चाहते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं। आपके साथ वो इमोशनली अभी भी कनेक्टेड है और इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहती है। ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कहने वाले हैं। दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पार्टनर भाग रहे थे, आपको अपने पीछे भगा रहे थे, बातें आपसे छुपा रहे थे, चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर पूरी मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप में कमिटेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पूरी मैच्योरिटी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी सिंसियरिटी के साथ में अब वो रिश्ता निभाएंगे। और उनकी ये जो मैच्योरिटी है, ये जो सिंसियरिटी है, गंभीरता जो है, वो आप क्लियरली देख पाएंगे जब आप उनसे मिलेंगे। तो अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे, काफ़ी ऑथोरिटिव रहेंगे, आपको लेकर के सेंसिटिव भी रहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तीसरे केस की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहेंगे और आपके पार्टनर आपको ये प्रपोजल भी देंगे कि चलो शादी करते हैं, चलो इस रिश्ते को नाम देते हैं, चलो एक सुंदर फैमिली क्रिएट करते हैं, एक अच्छी फैमिली लाइफ हम लोग जीते हैं जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्यार ही प्यार हो, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो, कोई भी डिससेटिस्फैक्शन ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरह का प्रपोजल डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकल करके आए हुए हैं मेरे व्यूवर्स आपके लिए। आपके पार्टनर हर केस में काफ़ी ज़्यादा कमिटेड, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। हर केस में क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। वैसे तो स्थिति यहाँ पर पूरी क्लियर होकर के निकल करके आई हुई, देख लेते हैं तब भी। यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। लेट्स मेक लव टुगेदर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि चलो फिर से हम लोग अपने प्यार को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जाते हैं, फिर से हम लोग एक अच्छा रिश्ता क्रिएट करते हैं, फिर से हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं।
आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे थे, आपको चेस करवा रहे थे, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको रियलाइज करवाना चाहते थे अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू। आप उनकी वैल्यू समझो, उनकी इंपॉर्टेंस समझो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज करवाना चाहते थे। ये आपके पार्टनर के मैसेज यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, तीसरे केस की मैं बात कर रहा हूँ, कि काश वो अपना पास्ट चेंज कर पाते। इस रिलेशनशिप में जो उनने पास्ट में किया है, या उनका जो अगर कुछ पास्ट रहा है, निगेटिव पास्ट, उनने आपको हर्ट किया, दुख पहुंचाया, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि काश उस पास्ट को मैं चेंज कर पाता या कर पाती। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो काफी अच्छी सिचुएशन निकल करके आ रही है यहां पर मेरे व्यूअर्स। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, या फिर आप किसी नए पार्टनर की तलाश में हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में, तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या स्थिति निकल करके आती है। तो मेरे व्यूअर्स, लास्ट पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं। इस पोर्शन में हम ये चेक करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है वैलेंटाइन वीक में और वैलेंटाइन डे में। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स सिंगल हैं उनके लिए गाइड करें। मेरे सिंगल जो व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में उनकी क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में उनकी क्या एनर्जीज होंगी, क्या स्थिति होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में उनकी क्या एनर्जीज होंगी, क्या स्थिति होगी, गाइड करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो यहां पर तीन स्थितियां निकल करके आई हुई है मेरे व्यूवर्स। अगर आप सिंगल है तो ही मैं बात कर रहा हूं। पहली स्थिति में आप में से मेरे कुछ कुछ व्यूवर्स जो है वो ड्यूरिंग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक खुद को अकेला महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि आपको पार्टनर की ज़रूरत है, आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, आपको किसी के प्यार की ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़ा दुखी भी आप खुद को महसूस करें। अगर आप रिलेशनशिप में थे, आपके जो एक्स थे उनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, नए पार्टनर की आप तलाश कर रहे हैं, तो पहली स्थिति यहाँ ऐसी निकल करके आई हुई। दूसरी स्थिति जो निकल करके आई हुई उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप में से मेरे कुछ कुछ जो व्यूवर्स हैं वो खुद को थोड़ा दुखी महसूस करेंगे, हर्ट महसूस करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका अपने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हुआ है, या आप अपनी लाइफ में खुद को बेहद अलग थलग पा रहे हैं, बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है। या किसी किसी मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन उनके रिलेशनशिप में चल रही है, तो उसकी वजह से भी आप जो है अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तीसरी जो स्थिति यहाँ निकल करके आई हुई है मेरे व्यूवर्स, वो ये है कि आप सिक्रेटिव रहेंगे, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है, न्यूट्रल है। आपकी ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप रिश्ते में आना ही चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप एक अच्छी हाइट, एक अच्छी ऊंचाई पाना चाहते हैं, नेम फेम आप कमाना चाहते हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, गोल्स हैं लाइफ में, उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आप में से मेरे कुछ कुछ व्यूवर्स की रहने वाली है। तो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक के लिए आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई आपका पार्टनर है या नहीं है, इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। अब चलिए देखते हैं कि वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में क्या स्थिति हो सकती है आपके साथ। आपकी तीन एनर्जीज तो निकल करके आई हुई, इन तीन तरह के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है चेक करते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, जो मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में उनके साथ क्या होगा, गाइड करें। क्या सिचुएशन उनके लिए निकल करके आएगी, तीनों एनर्जीज के लिए गाइड करें यूनिवर्स। क्या उनके साथ होगा वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक में, गाइड करें यूनिवर्स।
द एम्परर, ओके, टू ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ हैंड्स, ओके, यहां पे रखते हैं। तो पहले किसकी मैं बात करता हूं। यहां पर आप में से जो मेरे व्यूवर जो सिंगल थे, जो खुद को आइसोलेशन में रख रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे, आपका अपने पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हुआ था या आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं था, ऐसी अगर आपकी स्थिति थी तो डेफिनेटली वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक के दौरान आप जो है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप खुद को मस्कुलाइन एनर्जी में महसूस करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे, अपनी लाइफ के लिए आप गंभीर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नए टारगेट्स, नए गोल आप सेट करेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों में लेंगे, खुद को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, ज़्यादा विजडम आप गेन करेंगे, अपनी वाइब्रेशन को आप हाई करेंगे। ऐसा नहीं कि लोअर वाइब्रेशन में रह करके अपना दुखड़ा ही आप रोते रहें कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। इस तरह की कोई एनर्जी में आप नहीं रहेंगे। आप फर्म डिसीजन लेंगे और आप अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ेंगे, अच्छी एनर्जी में आप आएंगे। नए कोई रिजोल्यूशन भी आप ले सकते हैं कि भाई मैं 2025 में ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, इस चीज़ को अचीव करूंगा या इस चीज़ को अचीव करूंगी। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपकी ये एनर्जी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, आपको पावर में वो देखेंगे, आपको फोकस्ड देखेंगे और लोग आपसे डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। दूसरे केस की मैं बात करूं, दुख महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके पार्टनर के साथ में आपकी है तो उसकी वजह से आप दर्द महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, आपको छोड़ करके चले गए हैं, आपसे ब्रेकअप उनका हो गया है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। या तो आपके जो पार्टनर रहे जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है और आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे, उनके साथ आपका रीयूनियन होगा। या तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, रिलेशनशिप में कम बैक करने के लिए वो अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, और या तो उनके साथ आपका रीयूनियन ही हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी नए पर्सन को चूज करने वाले हैं ड्यूरिंग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको अपना सोलमेट लगेगा, अपने सोलमेट की तरह कहीं ना कहीं आप उसको महसूस करेंगे, उसके साथ एक डीप लेवल का कनेक्शन आपको महसूस होगा। ऐसा पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। इस दौरान आप बेहद इमोशनल, बेहद खुश, बेहद ज़्यादा अच्छा महसूस करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। थर्ड केस जो यहाँ पर आया हुआ है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है सिक्रेटिव तो हैं, आपने गोल्स टारगेट सेट किए हैं, आप रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड होना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, नेम फेम कमाना है, अच्छी एनर्जी में रहना है, खुद के लिए काम करना है। तो ऐसी जो आपकी फीलिंग है, थर्ड केस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप में से मेरे जो व्यूवर्स इस एनर्जी में है वो कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं। किसी ना किसी नए काम के लिए आपका पैशन खुल करके सामने आएगा। कुछ नया क्रिएटिव करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपका पैशन सेटिस्फाई हो, जिसको लेकर के आप पैशनेट महसूस करें, जिसको लेकर के आप अंदर से सेटिस्फाइड महसूस करें। ऐसा कुछ नया काम, नया कुछ क्रिएटिव काम आप शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स। या तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि कोई एक नया पर्सन आपको अपना पैशन दिखाए, आपकी अच्छी वाइब्रेशन से प्रभावित होकर के, आपकी अच्छी एनर्जी से प्रभावित होकर के वो आप में अपना इंटरेस्ट दिखाए, आपको अपने साइड से कोई एक पैशनेट जेस्चर दे, पैशनेट प्रपोजल दे, आपको डेट करने का ऑफर दे। इस तरह की भी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपकी भी निकल करके आई हुई है मेरे व्यूवर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही सिचुएशन में अल्टीमेटली जो आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव निकल करके आ रहा है। तो ओवरऑल तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे निकल करके आए हुए हैं मेरे व्यूवर्स। तो मेरे व्यूवर्स ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।